आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे। आज एक बहुत प्यारा प्रश्न है, किसी ने पूछा भी है और वो चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों। एक कोई उत्तर प्रदेश के हमारे नेता हैं, कोई मौर्य जी हैं। बहुत विशेष जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन इतना पता है हमें, ये कुछ ऐसा भड़काऊ वक्तव्य उन्होंने दिया है। मैं अक्सर पूछना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति से कि हर सनातनी हिंदू ही क्यों टारगेट होता है। इन राजनेताओं को लेकर के या इन राजनेताओं के भाषण में हर एक हिंदू ही टारगेट क्यों होता है, या हिंदू के धर्म ग्रंथ ही टारगेट क्यों होते हैं। हिंदू की कोई क्रियाकलाप अंधविश्वास कैसे बन जाती है, हमें ये बात नहीं समझ में आती। कोई भी फिल्म उठा करके देखें आप, कोई भी पिक्चर उठा करके देखें, वहाँ पर भी जो विलेन होगा, जो गुंडा होगा, जो माफिया होगा, वो या तो तिलक लगाता होगा, या वो ब्राह्मण होगा, या वो महंत होगा, या वो संत होगा। मतलब किसी भी फिल्म में फिल्माए गए चित्रण में आपने अभी तक किसी भी संत को अच्छा नहीं देखा होगा। जब भी देखा होगा उस संत की छवि भीतर से बहुत खराब दिखाई जाती है। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन सभी सीरीज में भारत के संतों की किस प्रकार से निंदनीय स्थिति दिखाई जाती है, जो बहुत ही निंदा का विषय है, जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है हमारे देश के संतों के लिए, हमारे देश के लिए। हमारी ही संस्कृति क्यों टारगेट होती है बार बार क्यों हमारे ही धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग सामने आ जाते हैं। कोई स्वामी मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश की राजनेता हैं और वो समाजवादी पार्टी के हैं। अभी तक राम मंदिर के खिलाफ, राम के खिलाफ बातें होती थी। अब इनका जो बयान है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इसे बैन कर दिया जाना चाहिए और ये व्यक्तिगत है, और भी बहुत सारी बातें। और उन्होंने एक चौपाई को कोट करते हुए ये अपना बयान दिया है। तो आज मैं उसी चौपाई को ही लेकर के केंद्र में रख करके और अपनी ये चर्चा भी सुनाऊंगा आप सभी को, अपनी ये चर्चा भी करूंगा आप सभी से, और इस मौर्य के, स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाब को भी मैं आपको दूंगा। मौर्य शायद ये भूल गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, कि जिस मौर्य की टाइटल, जिस सरनेम को यूज कर रहे हैं, उस सरनेम को देने वाला ही एक ब्राह्मण, एक आचार्य था, जिसने सनातन परंपरा की, गौरव की धर्म ध्वजा को फहराया। आचार्य चाणक्य। क्या आप सभी को लगता है कि आचार्य चाणक्य ना होते तो जिस सरनेम को ये इस्तेमाल करते हुए आज घूमते हैं, वो चर्चा में आता कभी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश चाणक्य की वजह से था। अब चाणक्य अगर व्यक्तिगत फायदा चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं था। ये प्राचीन काल से ये केवल मैं ये वीडियो जो भी लोग देखें इन सभी के लिए है। जो भी व्यक्ति आपसे धर्म और राजनीति, धर्म की बात करके आपको बांटे, जो भी व्यक्ति आपसे जातिगत बातें करके आपको बांटे, समझ लो वो राजनीति कर रहा है आपके साथ। कभी भी कोई धर्मगुरु, कभी भी कोई धर्म ग्रंथ, कभी भी समाज को नहीं बांटता। अरे ये वही रामचरितमानस है जहां साफ साफ लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है। पूरे जगत को, ये नहीं कि चार वर्णों को, पूरे जगत को, इस कण कण में सिया राम में, इस पूरे जगत को देखो। तो जब पूरे जगत को ही सिया राम में देखने की बारी आ गई, तो कहां पर फिर यहाँ पर कहां किसी को ऊंचा दिखाया गया या नीचा दिखाया गया? ऐसा तो नहीं कहा गया कि फलाना जाति में ही केवल सिया राम को देखो और फलानी जाति में मत देखो। हर जाति में, हर वर्ण में, हर व्यवस्था में सिया राम में देखने की भावना रामचरितमानस में है। भगवान राम केवट से मिलते हैं तो गले से लगाते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, अन्य रामायण ग्रंथों में। और ये महामूर्ख, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश की, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये आदमी वही है। समझ आता नहीं है कुछ, कोई जानकारी है नहीं, शास्त्र ज्ञान कुछ है नहीं, बस जो मन में आया वो बोल दिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, समाज को बांट दिया।
ये याद रखिए, अगर हमारे धर्म ग्रंथ को या आपको या हमें किसी को भी टारगेट किया जा रहा है तो ये इसमें व्यक्तिगत इनकी सोची समझी साजिश है। कभी भी राजनेता जब धर्म की बात करे ना, धर्म ग्रंथ की बात करे ना तो आप समझ लो कि वो परम स्वार्थी आदमी है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म ग्रंथ अथवा धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, आपको बांटना चाह रहा है। मैं समाज के हर वर्ण, हर जाति के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे रामचरितमानस में कहीं ऊंच नीच की बात नहीं है। आज मैं उस चौपाई की विशेष व्याख्या करके उस चौपाई में क्या कहा गया और क्यों कहा गया मैं उसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़न शब्द का जो प्रयोग है इसका कहां और किस किस भाव में प्रवेश किया जाता है। आप सभी को मालूम है हमारे संस्कृत जगत में शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के बहुत सारे, शब्दानाम अनेक अर्थानी, शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के बहुत अर्थ हैं। जैसे कि सैंधवम का अर्थ सैंधव का अर्थ होता है, सैंधवम का अर्थ होता है घोड़ा और सैंधवम का अर्थ होता है नमक। तो एक ही शब्द के बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो ताड़न शब्द है यहाँ पे कहीं मारना है, कहीं पे थाप देना है, कहीं अनुशासन है, कहीं पे शासन है। जैसे का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये सकल जितने भी हैं ये ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ क्या है? अब जैसे ढोल है, अगर ढोल बहुत अच्छी ढोल रखी हो और अगर वो कोने में पड़ी हो तो उसकी क्या वैल्यू है, आप मुझे बताएं। हर व्यक्ति जो इस वीडियो को सुन रहा है वो समझे मेरी बात को और गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति में वो समझे कि जो ढोल है उसका कब अस्तित्व है, ढोल का आनंद कब है, ढोल का मतलब कब निकलता है। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए और उसके थाप से जब वो सुंदर ध्वनि निकले, वो बजे। अन्यथा ढोल कोने में पड़ी रहे तो वो व्यर्थ है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब वो किसी सुयोग्य वादक के हाथ में जाती है और उस वादक के द्वारा वो बजाई जाती है ढोल, और उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे जो नृत्य फूटता है, जो संगीत फूटता है, जो आनंद फूटता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो इसलिए कहा कि ढोल को कोने में मत रखे रहो, उसे बाहर निकालो और किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दो। उसके थाप से, उसके ताड़न से, उससे जो ध्वनि निकलेगी वो आनंदित करेगी सभी को। प्राचीन काल में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, गंवार शूद्र पशु और नारी। अब जैसे जो पशु है, पशु के लिए शासन शब्द का प्रयोग है। पशु को अगर आप नियंत्रित नहीं रखोगे तो वो हानि पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसको नियंत्रित रखने के लिए आप शासन करो। अब वो शासन आपको मारने की बात नहीं है, हाथ नहीं उठाना है। किसी भी जीव के ऊपर हाथ उठाने के लिए ताड़न शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर मौर्य जी को मुझे लगता है कि संस्कृत की कक्षा में जाकर के संस्कृत भाषा समझनी चाहिए। कुछ भी सामने आके माइक मिलते ही कुछ भी बोल देने का अधिकार नहीं है। ताड़न शब्द को समझना होगा। यहाँ ताड़न का अर्थ यहाँ नीचा दिखाना नहीं है। पशु को अगर कोई पशु है उसे अनुशासित नहीं करोगे, शासित नहीं करोगे तो वो आपके काम नहीं आएगा। उसको शासन में रखोगे वो आपके काम आएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो ताड़न शब्द है वो शासन अर्थ में है, अनुशासन अर्थ में है। अब तीन लोग और रह गए, गंवार, शूद्र और नारी। प्राचीन काल में, जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उस काल में बहुत सारे लोग ऐसे ही मौर्य के जैसे लोग थे जो अपनी, मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो मौर्य जी बयानबाजी दे रहे हैं अपनी जाति को, हमारे धर्म ग्रंथों को टारगेट करके, मैं इनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमारा सब छोड़ दें। ये अपने जातिगत लोगों के लिए इन्होंने क्या काम किया? बस सिर्फ इन्होंने कितने अस्पताल बनवाए अपने लोगों के लिए, अपने खुद के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया? बस सिर्फ इतना विवरण ये दे। ऐसे लोग अपने ही जाति का नुकसान करते हैं सबसे ज्यादा। जो अपनी, ये सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं, अपने वोट बैंक को सॉलिड रखते हैं और भोली भाली जनता को कुछ नहीं पता होता। उसे ये पता होता है कि हाँ, इन्होंने तो हमारे धर्म ग्रंथों को टारगेट कर दिया, मतलब ये आदमी तो हमारा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये आदमी आपके ही काट रहा है।
तो जो भी इनके वोट बैंक हैं वो भी इस चीज को समझें कि ऐसे लोग जो निकृष्ट राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति को की पूर्ति के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी नीच स्थिति तक जा सकते हैं, निंदनीय कर्म तक कर सकते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बिन पेदी के लोटे हैं, ये कभी भी कहीं भी लुढ़क सकते हैं। मौर्य के जैसे लोग, अभी एक शिक्षा मंत्री था अभी कुछ टाइम पहले, एक बिहार का, भी मैंने उनके लिए भी एक दो वीडियो में बातें की है। आज मैं मौर्य जी के लिए बातें कर रहा हूं और अपनी चौपाई को बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। तो ये जातिगत राजनीति करते हैं। अब गंवार, शूद्र और नारी की बात है। तो गंवार किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। शूद्र और नारी, तो तुलसीदास जी के कालखंड में, जब जो तुलसीदास जी का जो समय था, आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले, उस जमाने में इन वर्ण के लोगों को काफी दबाया जाता था। स्त्रियों को, अभी भी बहुत सारी जगहों पर स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है कि चलो अब ये बड़ी हो गई, घर का काम काज सीखे और घर का काम काज करना जान ले तो इसकी शादी कर दो और ये आगे काम। तो ये तुलसीदास जी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत दूरदर्शी महात्मा थे। तुलसीदास जी कोई ऐसे ही छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, बहुत दूरदर्शी, बहुत वैज्ञानिक पुरुष हैं तुलसीदास जी। इस महामूर्ख, इस बेवकूफ, इस मूर्ख निकृष्ट आदमी को ये मालूम नहीं है, अभी तुलसीदास जी के ऊपर ये उंगली उठा रहा है, उनके ग्रंथ के खिलाफ बातें कर रहा है। तो इस व्यक्ति को मुझे लगता है कि इसे बहुत अध्ययन की जरूरत है, इसे अभी पढ़ने की जरूरत है। हालांकि इसे पढ़ने लिखने से, पढ़ा होता तो ऐसी बातें ही ना करता, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कुछ पढ़े या कुछ करे। तो अब इसकी बातों को हम नहीं करेंगे। बस आप सब इतना समझ लें कि ऐसे लोग अपनी जाति के भी नहीं होते हैं और ये किसी के नहीं होते। ये निजी अपनी स्वार्थ भावना की पूर्ति के लिए काम करते हैं और उसके लिए इन्हें जो भी बयानबाजी करनी होती है ये करते हैं। सीधी बात, इन्हें जो भी बयानबाजी देनी है वो दे देंगे। वो चाहे आपका धर्म हो, चाहे वो आपके ग्रंथ हो, चाहे वो आपके भगवान हो, ये किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने में तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं। और ये लोग किसी के नहीं होते। खैर, शूद्र, नारी और गंवार, ये तीन शब्द तुलसीदास जी ने जो प्रयोग किए हैं और इसमें जो दिखाया गया है वो बातें मैं करूंगा। यहाँ पर गोस्वामी जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें मारो, इन्हें दबा के रखो, इन्हें बहुत नीचे रखो, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी जिस कालखंड में थे उस कालखंड में स्त्रियों को पढ़ने की इजाजत बहुत नहीं होती थी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की, आर्यावर्त की जो स्त्रियां होती थी वो गार्गी और मैत्रेयी की जैसी होती थी। तो पढ़ने की बहुत इजाजत नहीं होती थी, बहुत नैरो माइंडेड लोग होते चले गए। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ताड़न मतलब इन्हें अनुशासित करो, इन्हें अनुशासन और ताड़न, यहाँ ताड़न शब्द अनुशासन के भाव में है। इन्हें अनुशासित करो, इन्हें शिक्षित करो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें लिखाओ, ताकि ये भी योग्य बने। इस भावना से गोस्वामी जी ने कहा इन्हें अनुशासित करो। गंवार, शूद्र वर्ण या जो भी वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो भी दलित है, जो भी पिछड़ा है, जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, उसकी शिक्षा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की बात की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसको, उसकी वृद्धि के लिए कामना की बात की है तुलसीदास जी ने कि भाई शूद्र वर्ण या जो भी दलित है, जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, जो भी पिछड़ा है, वो पिछड़ा क्यों रहे, उसे भी आगे आना चाहिए। उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि इन्हें भी अनुशासित करो, स्त्री को अनुशासित करो, स्त्री को शिक्षित करो, वो आगे। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम वंचित कहते हैं, ये लोग ये लोग भी समाज के बहुत योगदान वाले व्यक्ति हैं। ये जातियां, इन जातियों का बहुत योगदान है समाज में। तो अगर ये शिक्षित होंगे, इनके बच्चे शिक्षित होंगे, तो आगे बहुत योगदान होगा। मैं समझता हूं आप सब हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो गोस्वामी जी बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और बहुत ऊंची सोच के हैं, बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया आप इन्हें भी अनुशासित कीजिए, ताकि ये भी आगे पढ़ लिख सके, आगे काम कर सके। तो बिना अनुशासन के, बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं हो सकता। ये दलित के दलित, वंचित के वंचित, शोषित के शोषित, पिछड़े के पिछड़े। तो आप पिछड़े के पिछड़े ना रहें, आपको कोई दलित ना कहे, आपको कोई वंचित ना कहे, आपको कोई शोषित ना कह पाए,
इसलिए आप भी आगे आए, जिसको कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। तो गोस्वामी जी सिर्फ यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं कि सभी विकसित हो, सभी का साथ हो, सभी का विकास हो, सभी पढ़ें, सभी शिक्षित हो, सभी व्यक्ति अनुशासित हो। ऐसा नहीं कि समाज का एक तबका बहुत शिक्षित हो जाए और एक तबका बिल्कुल ही शिक्षित ना हो। और उस समय पर ऐसा था कि पढ़ने पर कुछ लोगों के लिए बहुत पाबंदी थी, तो गोस्वामी जी ने इसी पाबंदी को हटाने के लिए कहा, न कि किसी भी जाति को नीचा दिखाने के लिए कहा, ना ही किसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बातें की हैं। अगर गोस्वामी जी किसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बातें करते तो कभी ये बात नहीं कहते कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इसका भाव समझ में आ गया होगा। यहाँ पर विकास की बात की है गोस्वामी जी ने कि जिसकी जैसी उपयोगिता है वैसे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब ढोलक की उपयोगिता ये नहीं है कि उसे कोने में छोड़ दिया जाए, पड़ा रहे वो। उसकी उपयोगिता है कि वो किसी ऐसे वादक के हाथ में जाए जहां वो बजाया जाए, उसका इस्तेमाल हो सके, व्यर्थ पड़ा पड़ा खराब ना हो सके। हमारे घर की स्त्रियां जो हैं, जो भी स्त्री है, जो भी नारी है, वो उसका केवल जीवन किचन घर गृहस्थी में ही ना बीत जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया उसे भी अनुशासित करो, उसे भी शिक्षित करो। जो भी अन्य दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, ये लोग भी पीछे ना रह जाएं केवल एक सेवा भावना से कि नहीं ये केवल सेवा ही करें या कुछ। ये इनकी जो सेवाएं हैं ये अन्य विभागों में, अन्य स्थानों पर भी होनी चाहिए, ये भी आगे बढ़े। इस भावना से गोस्वामी जी ने कहा कि इन सभी लोगों को अनुशासित करो ताकि इन सभी का इस्तेमाल किया जा सके, ये सभी उपयोगी हो सके। वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए उपयोगी बनो। तो आप कोई भी चीज जब उपयोगी बनाते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ, तो जैसे कोई मूर्ति है, वो मूर्ति पत्थर से बनाई जाती है, तो पत्थर को क्या करते हैं, काटते हैं, उसे गढ़ते हैं, उसे अनुशासित करते हैं, तभी वो किसी उपयोग में आ सकती है। कोई भी वस्तु है जब तक आप उसे गढ़ेंगे नहीं, उसे बनाएंगे नहीं, वो आपके उपयोग में नहीं आ सकती। अब हमने ये शॉल ओढ़ रखी है, इसके एक एक धागे को गढ़ा गया होगा तब ये आज हमारे उपयोग में आ रही है। अभी ये गढ़ा ना जाए, धागे अलग अलग हो जाए, ये शॉल हमारे उपयोग में नहीं आएगी, ये वस्त्र हमारे उपयोग में नहीं आएंगे। तो जब तक किसी भी चीज को गढ़ोगे नहीं, गढ़ना ही अनुशासन है, अनुशासन का मतलब गढ़ना। तो जब तक किसी भी चीज को गढ़ोगे नहीं, वो आपके उपयोग में नहीं आएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इन वर्ग के लोगों को भी गढ़ें, इन्हें भी अनुशासित करें ताकि ये भी उपयोगी हो सके। तो इसमें क्या गलत बात कही है गोस्वामी जी ने, जरा हमें बताना नेताजी। आप जो आप व्यर्थ की बातें मीडिया में जाके बोलते हो तो हमें भी समझाइए कि इसमें क्या गलत है। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि सबके विकास की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी, सबके उपयोगिता की बातें कर रहे हैं गोस्वामी जी, लेकिन मसला ये है कि अगर सब उपयोगी हो जाएंगे, सब शिक्षित हो जाएंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे, आपके वर्ण के लोग, आपके जाति के लोग अगर ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? आप राजनीति कैसे करोगे? किसके बेस पे आप राजनीति करोगे? किसके आधार पे आप राजनीति करोगे? आप अगर सारी जनता बुद्धिमान हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी, आपके वर्ग के लोग पीछे नहीं रहेंगे, वो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो भी विद्वान बनेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर आप किस बेस पे राजनीति करोगे? क्योंकि आप तो कहीं नहीं पाओगे कि हम पिछड़े हैं, क्योंकि आप तो आगे आ जाओगे, आपके वर्ण के लोग, आपकी जाति के लोग तो बहुत आगे आ जाएंगे। फिर तो समस्या हमारी नहीं है। हम क्यों कहें कि किसी को हम हमारे जैसे लोग या कोई भी भारत का संत या कोई भी धर्म ग्रंथ कभी किसी जाति के खिलाफ या कभी किसी वर्ण के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। कहीं कोई ऐसी खिलाफ बातें लिखी नहीं है। मेरी वीडियो को जो भी लोग सुने बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को, कि आप सब बहुत अच्छे से इस बात को जान लेंगे, कहीं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। अगर कोई ये आपको बताता है तो वो आपको बरगला रहा है, आपको भड़का रहा है। ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस चौपाई की जो भाषा है, इस चौपाई की जो व्याख्या है, संदर्भ है, ये चौपाई क्या कहना चाह रही है, आपको समझ आ गई होगी बात। इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव।